सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रत्ययों में इन्हीं प्रत्यय पढ़ा था जो तद्धित प्रत्यय था। आज हम उसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय यह भी तद्धित प्रत्यय है और मतुप के अर्थ में ही प्रयोग होता है, यानी संपन्नता के अर्थ में प्रयोग होता है। प्रयोग के समय ठक के स्थान पर इक होता है और साथ में शब्द का जो पूर्व स्वर होता है उस पूर्व स्वर में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए साहस और उसमें ठक लगाया जाए तो साहस में पहले से ही दीर्घ सा है, बड़ा सा है और इसलिए वह वही रहेगा। और जब हम ठक लगाएंगे तो ठक के स्थान पर इक लगता है और शब्द बनता है साहसिक। अर्थ होगा साहस वाला। इसी प्रकार से धर्म शब्द है और यदि हम धर्म में ठक प्रत्यय का प्रयोग करें तो धर्म के पूर्व स्वर यानी ध में जो स्वर है छोटा आ उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी ध जो है तो आ में बदल जाएगा तो शब्द बन जाएगा धार्म। और इसके बाद ठक लगेगा तो शब्द होगा धार्मिक। इस प्रत्यय को और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठक प्रत्यय। ठक प्रत्ययस्य प्रयोगः संपन्नता अपि च तस्मात् भूत इति अर्थे भवति। यानी ठक प्रत्यय का प्रयोग संपन्नता के अर्थ में अथवा उससे पैदा हुआ, इन दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है। प्रयोग समय ठक स्थाने इक भवति। प्रयोग के समय ठक के स्थान पर इक होता है, किंतु तस्मात् पूर्वम उससे पहले प्रथम स्वरस्य वृद्धि ही भवति। माने किसी शब्द में प्रथम स्वर जो होता है उस समय प्रथम स्वर का में वृद्धि हो जाती है। अब प्रथम स्वर में वृद्धि का मतलब क्या है? तो प्रथम स्वर में वृद्धि इत्युक्ते आ के स्थान पर आ हो जाएगा, ई ए के स्थान पर अय हो जाएगा, उ अथवा ओ के स्थान पर अ हो जाएगा। जैसे धर्म और ठक। धर्म के पूर्व स्वर में वृद्धि हुई तो धर्म का धर्म हुआ और ठक के स्थान पर एक होता है, इसलिए धार्मिक ऐसा हो गया। चरित्र और ठक। चरित्र तो चरित्र के पूर्व स्वर में वृद्धि हुई तो शब्द बना चारित्र और ठक यानी चारित्रिक। इसी प्रकार न्याय से ठक तो बना न्यायिक। विशेष और ठक। वी माने ई आया, ई में वृद्धि हुई तो ई के स्थान पर अय हुआ और ठक लगा यानी इक लगा तो हुआ वैशेषिक।
इसी प्रकार से नीति में अगर हम ठक प्रत्यय लगाएं तो शब्द बनेगा नैतिक। बुद्धि और ठक, तो ऊ का अ होता है इसलिए हुआ बौद्धि, और इक लगता है तो बना बौद्धिक। पुनः अणु और ठक तो आणविक। मुझे लगता है कि ठक प्रत्यय में अब कोई समस्या नहीं होगी। इसका अर्थ है ठक, धर्म में ठक लगा धार्मिक, यानी धर्म से संपन्न या धर्म करने वाला मनुष्य। चरित्र से संपन्न चारित्रिक, न्याय से संपन्न न्यायिक, अथवा न्याय से पैदा हुआ, न्याय से निकला हुआ न्यायिक। वैशेषिक, विशेषता से संपन्न, बुद्धि से संपन्न बौद्धिक, अथवा बुद्धि से निकला हुआ, बुद्धि से बना हुआ बौद्धिक। तो इस प्रकार से संपन्नता के अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग होता है। मुझे लगता है कि यहाँ से ठक प्रत्यय में आपको कोई संदेह नहीं होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या समझ में आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब एक विशेष बात यह है कि यदि आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, इसी प्रकार से व्याकरण के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास समूची व्याकरण से संबंधित बहुत से वीडियो अभी आने बाकी हैं। बहुत से वीडियो आपके पास अपलोड कर दिए जा चुके हैं। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज के लिए इतना ही। नमस्कारः।